ये कहानी है भोला और उसके बैल की। भोला एक किसान था जो खेत में बहुत मेहनत कर फसल उगाता था। उसके पास खेती करने के लिए एक बैल था जिसका नाम था कल्लू। कल्लू खेत में हल चलाता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भोला कल्लू से बातें किया करता था। भोला बहुत ही खुश और संतुष्ट था। भोला की खुशी उसके पड़ोसी शंकर से देखी नहीं जाती। वैसे तो शंकर बहुत अमीर था, उसका घर भी बड़ा था, उसके पास जमीन भी ज़्यादा थी और खेत जोतने के लिए उसके पास एक ट्रैक्टर भी था। लेकिन फिर भी वह यही सोचता, आखिर ये भोला इतनी छोटी जमीन पर भी खेती करके इतना खुश कैसे रहता है। मेरी जमीन इतनी बड़ी है और मैं फसल भी ज्यादा उगाता हूँ, फिर भी संतुष्ट नहीं रह पाता। ऐसा सोचकर शंकर भोला के पास गया और भोला से बोला, अरे भोला भाई, मुझे ना एक बैल खरीदना था। अरे भाई, तुम्हारे पास तो ट्रैक्टर है ना? अरे हाँ, वो तो है, लेकिन क्या है कि ट्रैक्टर से सारा काम नहीं हो रहा। सोच रहा हूँ कि एक बैल ही खरीद लूँ। हाँ तो खरीद लीजिए। क्या है कि मुझे तुम्हारा बैल बहुत पसंद है, क्या तुम उसे बेचोगे? मैं उसके अच्छे दाम दूंगा। हाँ। नहीं भाई, बुरा मत मानिए, मुझे अपना बैल नहीं बेचना है। कृपया कर कोई और बैल ढूंढ लीजिए। शंकर गुस्से से अपने खेत लौट आया और सोचने लगा, हो न हो, इसके बैल में ही कुछ बात है जो वो इसे बेचना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो इसे पाकर ही रहूंगा। अगर इसकी खेती न रही तो वह बैल मुझे जरूर बेच देगा। उस रात शंकर ने चुपके से भोला के खेत जला दिए। अगले दिन जब भोला ने खेत को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया। शंकर भोला की ऐसी अवस्था देखकर बहुत खुश था। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कई दिन बीत चुके थे। अब भोला अपने पास जमा पैसे गिन रहा था। अरे, इन पैसों से तो मेरा घर कुछ दिन ही चल पाएगा। मुझे कल्लू को नए मालिक को बेच देना चाहिए, वह उसे भरपेट खिला तो पाएगा। ऐसा सोच भोला कल्लू को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। भोला के हाथ में पैसों की पोटली थी। कुछ वक्त चलने के बाद भोला ने सोचा, मेरे पास बहुत कम चांदी के सिक्के हैं, अगर इन्हें भी कोई लूट ले गया तो बेहतर यही होगा मैं इसे कल्लू के गले में बांध दूं। भोला ने पैसों की पोटली कल्लू के गले में बांध दी। कुछ दूर चलकर भोला एक ढाबे पर रुका। वहां उसने कुछ खाने का निर्णय लिया और कल्लू को बाहर ही एक पेड़ पर बांध दिया। जब भोला खाना खा रहा था तभी ढाबे का मालिक बाहर आया। वह कल्लू की ओर देख ही रहा था कि तभी उसके गले से चांदी के 2 सिक्के गिरे। ढाबे का मालिक चौंक गया। अरे ये क्या, चांदी का सिक्का देने वाला बैल? ये तो जादुई बैल है, शायद इसके बारे में इसके मालिक को नहीं पता। वह भोला से बोला, अरे क्या आप ये बैल बेचना चाहते हैं? मैं तुम्हें इसके 1000 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। 1000 चांदी के सिक्के दे दीजिए। भोला 1000 चांदी के सिक्के लेकर गौशाला पहुंचा और वहां से 4 गायें खरीद कर लाया। उन चारों गायों को अपने घर ले जाकर एक तबेले में बांध दिया और उनका दूध निकालकर बेचने लगा। भोला दिनों दिन अमीर होता जा रहा था और उसने एक नया घर भी खरीद लिया था।
उसका पड़ोसी शंकर ईर्ष्या के मारे जला जा रहा था। तो दोस्तों भोला का बैल उसके लिए जादुई साबित हुआ। और दोस्तों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।